मीठा वगैरह जो भी केला फल फूल चढ़ाए, उसके साथ में नारियल चढ़ाते हैं जी। है ना। चाहे देवी स्थान हो, चाहे देवता स्थान हो, चाहे भगवान के स्थान हो, चाहे रामायण कहीं भी कथा वार्ता में, तो उस नारियल में ऐसा क्या खासियत पाया गया है गुरु जी कि जो कि उसमें भूत भी मानता है, प्रेत भी मानता है, देवी भी मानता है, भगवान भी मानते हैं। पहला चीज। और दूसरा चीज जैसे अगरबत्ती है, धूप अगरबत्ती है ना, इसको वहाँ पर जलाते हैं, करते हैं, आखिर इससे क्या प्रभाव पड़ता है? दो प्रश्न है कि नारियल फल से ही सब दैविक शक्तियाँ क्यों खुश रहती जी, और उसको क्यों मानते हैं। तो पहला नंबर का बात तो ये है कि उन नारियल के अंदर के जो पानी उस पानी का महत्व है, नारियल के फल का महत्व नहीं है जी। नारियल के अंदर के पानी का महत्व ऐसे है कि वो एकदम पैकिंग रहता है। अब अंदर में पैकिंग रहता है, मस्त शुद्ध जल रहता है जी। ना तो आपका उसमें थूक जाएगा, कुछ ना तो लार जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा जी। और बहुत बेहतरीन तरीके से उनके अंदर में दैविक शक्तियों को आकर्षित करने के गुण पाया जाता है जी। इसीलिए उस नारियल को चढ़ाया जाता है ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा दैविक शक्तियों का वहाँ पर वास हो सके। आप देखिए ना, अगर आप नारियल के टुकड़े टुकड़े कर दीजिए और उसको घी में लपेट करके अगर आप अग्नि में डालते हैं और अगर आपका बदन खुला है तो आप एक नारियल और 5 चम्मच घी को लपेट करके अग्नि में डालिए, अब पूरे शरीर में ले लीजिए, फिर आप पूरे दिन भर खाना नहीं खाएंगे तब भी आपका कोई शरीर में नुकसान नहीं होगा, फुल एनर्जेटिक रहेंगे, फुल ऊर्जावान रहेंगे। अब दूसरे दिन भी वैसे कर लीजिए, कुछ मत करिए, बस मैं एक चीज बता रहा हूँ, 1 गिलास दूध लीजिए, उसमें एक केला को रगड़ करके डाल दीजिए, 1 चम्मच डाल दीजिए मदरस और नारियल का जो पेस्ट को डाल दीजिए। अब इसको पीजिए, एक टाइम ही 24 घंटा में एक टाइम ही पीजिए, फिर आप पूरे जिंदगी भर केवल 1 गिलास से ही जिंदा रह सकते हैं। धीरे धीरे उसकी मात्रा को कम करते जाइए, फिर एक दिन ऐसा स्थिति आएगा कि आप दिन में कुछ भी नहीं खाएंगे, तब भी आपका शरीर। अब लेकिन करना क्या पड़ेगा, एक अग्नि के माध्यम से आपको डालना पड़ेगा। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि रायगढ़ में एक नारायण बाबा जी हैं, वो शरीर में कुछ भी नहीं खाते हैं, लेकिन उनके पूरे शरीर को जब टेस्ट किया गया तो उनके शरीर में भी अनाज के कण प्राप्त हुए। तो किस तरीके से प्राप्त हुए, तो वो हवन के माध्यम से, क्योंकि हमारी आयुर्वेदिक विज्ञान कहती है और चरक संहिता भी कहता है, जितने आयुर्वेदिक विज्ञान है उनका कहना है कि आप जब भोग पदार्थ को जितना बारीक करके शरीर के अंदर में डालोगे वो उतना ज्यादा मात्रा में शरीर में लगता है। इसलिए कहते हैं भोजन को चबा चबा करके करिए, या जब भी जड़ी बूटियां अपन पीसते हैं तो इतना ज्यादा देर तक पीस देते हैं, इतना बारीक कर देते हैं कि शरीर के अंदर में जल्दी, क्योंकि जटिल कार्बनिक पदार्थ को अगर आपको सरल कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित करना है तो आपको बिल्कुल बारीक करना पड़ेगा। बस यही उसका जवाब है जी। अगर पूजा के दौरान यदि हम अगरबत्ती या धूप बत्ती न जलाएं गुरु जी, तो उसमें हमको क्या लाभ और क्या हानि हो सकता है, या लोगों जितना भी इकट्ठा है इनको क्या प्रभाव? देखिए, अगर आप पूजा के उपरांत अगर धूप नहीं जलाना चाहते अगर आप अगरबत्ती नहीं जलाना चाहते तो आप एक छिड़क दीजिए। यहाँ पर धूप अगरबत्ती का महत्व केवल उसके सुगंध से। हाँ, वही जानना चाहता हूँ। हमको सुगंध से मतलब है कि कोई गलत आत्मा ना है। हाँ, अगर सुगंध है तो दैविक शक्तियाँ आएंगी, दुर्गंध है तो अदैविक शक्तियाँ आ जाएंगी, नकारात्मक शक्तियाँ आ जाएंगी। लेकिन इसमें एक प्रश्न डालूंगा, मैं भी जवाब देना चाहूंगा कि अगरबत्ती के अंदर जो रहता है सीख जो बांस का रहता है उसको नहीं जलाना चाहिए, कारण आध्यात्मिक तरीके से भी वह नुकसानदायक है और विज्ञान की दृष्टि से भी नुकसानदायक। अब विज्ञान की दृष्टि से नुकसानदायक इसलिए है कि बांस के अंदर में कार्बन क्लोरोफ्लोरो गैस पाया जाता है जो फ्रिज के अंदर में रहता है। तो क्या करता है, सिगरेट में जो एक सिगरेट से जो धुआं निकलता है, तो आप एक सिगरेट पी लीजिए चाहे एक अगरबत्ती जला लीजिए, दोनों
अगर आप चाहते हैं कि हमारे पास केवल अगरबत्ती है धूप में, तो अगरबत्ती के छीलन को निकाल लीजिए, बांस को एक साइड रख दीजिए सीख को जी। और सुगंधित कर लीजिए, तो ये हो जाता है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। आप